हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये गजरा बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने ये रेड और ग्रीन कलर लिया है। आप यहाँ पे तो ग्रीन कलर में आपके पास जो भी कलर हो वो आप यहाँ पे वाइट और पिंक कलर भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये गजरा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये रोज़ बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गंगा कटली की यार्न ली है। आप धागे से बना सकते हैं। क्रोशिया लिया है हमने 3 mm का। तो ये जो अगर आपके धागा मोटा है, क्रोशिया पतला है या कुछ भी है, तो इससे जो फ्लावर है उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। बड़ा लेंगे तो बड़ा साइज़ हो जाएगा, अगर आपने छोटा क्रोशिया लिया है तो छोटा साइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 42 चेन्स। 1 2 3 4। तो देखिए, ये 42 चेन्स हमने बना ली हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 चैन छोड़ेंगे और जो 5th वाली है उसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। चैन 2, 1 2 और 1 डबल क्रोशिया वापस इसी स्पेस में बनाएंगे। फिर देखिए, यहाँ से 1 2 स्टिच छोड़ेंगे और जो 3rd वाला है आप यहाँ से 2 लूप को उठाइएगा। ठीक है, तो 2 लूप को उठाएंगे तो ये आपका यहाँ पे स्पेस नहीं दिखेगा अलग से। तो यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो वैसे ही पीछे की तरफ छुप जाएगा। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, चाहें तो वैसे बना सकते हैं। एक लूप उठा के चैन 2 बनाएंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे वापस। फिर देखिए, यहाँ से 2 चैन छोड़ेंगे, 1 2 और जो 3rd वाली है उसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट तक बना लेना है। ठीक है, तो देखिए, ये हमने लास्ट तक बना लिया। अब बनाएंगे चैन 3, 1 2 3। इस तरफ टर्न हो जाएंगे, चैन 3 फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट वाला ये चैन 2 का स्पेस है फर्स्ट वाला, इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए, ये टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट वाला चैन 2 का स्पेस है। इससे पहले ये जो स्पेस हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें सिंगल स्टिच बनाना है। फिर देखिए, ये जो नेक्स्ट वाला चैन 2 का स्पेस है, इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए, ये वाला स्पेस है, इसमें सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो वाला चैन 2 का स्पेस है, इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 6 डबल क्रोशिया, सिंगल स्टिच, 6 डबल क्रोशिया, सिंगल स्टिच, इस तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए, ये हमने लास्ट तक बना लिया। अब ये जो लास्ट वाला स्पेस है, इसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया है, यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए इसको इसमें से काट देंगे और निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। इसको यहाँ से इस साइड से, ये हमने एक्स्ट्रा धागा इस तरफ रखा है, हमें इस साइड से इसको घुमाना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाएंगे। और ये जो धागा है इसको सुई में डालेंगे। इस तरीके से सुई में हमने इस धागे को डाल लिया है। अब देखिए, यहाँ पे इसको सिल देंगे। ये सारी लेयर में से इसको इस तरीके से निकालते हुए
सारी साइड्स में इस तरीके से निकाल लेंगे, नहीं तो एक तरफ से खुलने का डर रहेगा इसका। ये देखिए इस तरीके से। देखिए ये जो एक ये लूप, स्टार्टिंग वाला जो लूप था, इस लूप से हम इसको गांठ को बांध देंगे, इन दोनों को धागे को आपस में बांध देंगे इस तरीके से। और ये पीछे के धागे को हम इस तरीके से काट देंगे। देखिए हमारा फ्लावर बन गया। तो देखिए ये हमने 5 फ्लावर बना लिए हैं रोज़ के। अब देखिए हम इनको आपस में सिलेंगे। तो देखिए आपस में सिलने के लिए यहाँ पे मैंने सुई में धागा डाल लिया है, और देखिए इस तरीके से ये वाले हिस्से सिलने हैं ये, ठीक है। देखिए आपस में इस तरीके से इसको यहाँ पे सिल लेंगे। हर 2 फ्लावर को इस तरीके से सिलना है। देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हमें एक के साथ एक 5 जो फ्लावर हैं उनको सिल लेना है। तो देखिए हमने इनको सिल लिया है आपस में। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, अच्छे से टाइट से सिला है। सब आराम से यहाँ सिल देंगे पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिससे ये बिल्कुल पास पास अटैच हो जाएंगे। अब देखिए हम डोरी बनाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की ये वाली ऊन ली है, आपके पास जो भी हो वो आप वही ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे स्लिप नॉट और बनाएंगे 11 डबल क्रोशे, 11 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए इससे बाद वाली जो चेन है इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब जो 4 स्टिच हैं उनमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। अब देखिए नेक्स्ट जो 3 हैं, एक इससे नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो लास्ट के 2 हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2। तो देखिए एक साइड हमारी हो गई। अब देखिए एक साइड इस तरफ, अब इस तरफ काम करना है, तो एक सिंगल स्टिच वापस इसी लास्ट वाले स्टिच में बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक स्टिच यहाँ हो गया।
अब देखिए इससे नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे लास्ट वाले में हमें टोटल 3 सिंगल स्टिच बनेंगे, जिससे ये यहाँ पे घूमने में आसानी होगी। यहाँ पे ये 1, एक और बनाया 2, और ये लास्ट इस तरफ से जब शुरू करेंगे तो एक और बनाएंगे 3। ठीक है, तो ये एक सिंगल स्टिच हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें भी सिंगल स्टिच बनाना है हमें। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो 4 हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, और लास्ट 2 जो हैं उनमें एक एक सिंगल स्टिच, 1 और ये 2 लास्ट वाले में। ठीक है, ये सिंगल स्टिच हो गए। अब ये जो फर्स्ट सिंगल स्टिच है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे काम करना है, तो ये यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच बनाने हैं। बीच में यहाँ से बनाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1, ये देखिए सेकंड वाले में धागा पीछे की तरफ रहेगा, 2 3, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से स्लिप स्टिच बनाते हुए हम लास्ट में आ जाएंगे। हर एक स्टिच में बनाना है। 11 स्टिच हैं तो 11 स्लिप स्टिचेस होने चाहिए। तो देखिए ये स्लिप स्टिच हमने यहाँ तक बना लिए। अब देखिए लंबी चैन बनाएंगे, तो जितनी अभी जो हमारी जूड़े पे बांधने के लिए चाहिए उतनी टोटल लंबी चैन बनाएंगे। तो मैं कुछ चैन्स बना लेती हूँ, फिर आपको बता दूंगी कितनी चैन मैंने बनाई हैं, और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी बीच की चैन है उनको कर सकते हैं। यहाँ पे चैन बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 111 चैन बना ली हैं। अब ये 11 जो चैन है इनमें हमें दूसरी पेटल बनानी है दूसरी तरफ की। तो फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है उसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, उससे नेक्स्ट वाली में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए उससे नेक्स्ट वाली में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट जो 4 हैं उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए ये जो नेक्स्ट है उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने वहाँ पेटल बनाई थी सेम वैसे ही बनाना। अब जो लास्ट के 2 हैं उनमें ये देखिए 1, इसमें एक सिंगल स्टिच। अब इसमें देखिए एक सिंगल स्टिच यहाँ और एक सिंगल स्टिच और बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी चैन पहले से ही है यहाँ पे। ठीक है, ये सिंगल स्टिच। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल स्टिच, अब इससे नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया। अब 4 जो हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब इससे नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, और इससे लास्ट वाले के जो 2 हैं उनमें एक एक सिंगल स्टिच, 1 और 2। अब जो फर्स्ट सिंगल स्टिच है यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे वैसे ही जैसे हमने बनाए थे, 1 2 10 स्लिप स्टिच आएंगे यहाँ पे, 3। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो ये पत्ती का शेप छोटा हो जाएगा। 6 7 8 9 10।
अब देखिए हमें क्या करना है, ये वाली जो चैन है इस पर भी स्लिप स्टिच बनाना है, इसलिए हमने इसको लंबा लिया है कि स्लिप स्टिच जब हम इसमें बनाएंगे तो ये चैन छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्लिप स्टिच कैसे बनाएंगे। ये जो चैन है ये देखिए इसमें यहाँ पे, और इसमें हल्के हाथ से, आप बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से आप स्लिप स्टिच बनाते जाइए। इससे ये थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, तो हमें इस पे पीछे गजरे पे सिलनी है, तो वहाँ सिलने में इजी रहेगा। इसी तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हम बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं स्लिप स्टिच, और ये लास्ट वाला ये इसमें स्लिप स्टिच करेंगे लास्ट वाली चैन में, और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा काटते हुए और इसको यहाँ से हटा देंगे, इस तरीके से निकाल देंगे। ये धागे को हमें हाइड करना है। ठीक है, सुई में डाल के अब थोड़ा सा स्टिच इसके पीछे की तरफ डाल के और एक्स्ट्रा काट देंगे। अब देखिए हम इसको यहाँ पे इस तरीके से सिलेंगे। देखिए आप इसका देखिएगा बीचों बीच होना चाहिए। तो देखिए दोनों साइड में हमें ये बराबर रखते हुए अंदाजे से, और इसको यहाँ पे इस तरीके से सिल लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से एक तरफ एक बार इस साइड से और एक बार हमें इस साइड से सिलना है। ठीक है, ये इससे बहुत स्टेबल हो जाएगा, और ये इसके बीचों बीच इस तरीके से बराबर टाइम जगह पे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ये पीछे से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल लिया है, और ये देखिए ये कितना स्टडी है, हिलेगा डुलेगा नहीं। ये देखिए ये हमारा गजरा बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।